वज़ीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पार्टी का हिस्सा और कानूनी मुआवनत जारी रखूंगा। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। ज़राए के मुताबिक 18 जनवरी को काबीना कमेटी मीटिंग में शेख रशीद के सवाल पर शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुश्किल करार दिया था। शहजाद अकबर की कारकर्दगी से नाखुश वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते पहले ही उन्हें मुस्ताफी होने का इशारा दे दिया था। शरीफ फैमिली माफिया की तरह काम कर रही है। माफिया हमेशा ब्लैकमेलिंग का सहारा लेता है। राना शमीम ने कहां बैठकर बयान हल्फी तैयार किया, अवाम को बताया जाए मेरा शरीफ फैमिली के साथ कोई मुकाबला नहीं, शरीफ फैमिली में कोई अखलाकियात नहीं, वो किस मुंह से हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं। वजीर आजम का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल, हुकूमती टीम को मुआशी आशारियों की बेहतरी से मुताल्लिक बार बार बात करने की हिदायत। कहा अवाम को बताएं साबिका हुकूमतें क्या मईशत छोड़ कर गई और मौजूदा हुकूमत ने क्या बेहतर इक़दाम किए। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के जामिन शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दी गई गारंटी का हवाला। खत में कहा गया है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 10 दिन में स्पेशल मेडिकल बोर्ड को फराहम की जाए। रिपोर्ट ना देने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। हम ये मुतालबा करना चाहते हैं, अब शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त समाअत होनी चाहिए। लोगों को केस की तफसीलात मालूम होना चाहिए। अदालतों को बिला खौफ खतर इनका केसेस के फैसले करने चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरीफ खानदान 2 मोटों पर काम करता है, खरीद लो या डराओ। राना शमीम केस में बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में लिखा गया जिसकी तरदीद नहीं की गई। औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की, और तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की। क्रिमिनल वो होता है जो 1200 अरब का आटा खा जाए। शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की हिम्मत कैसे हुई। क्रिमिनल वो होता है जो 1200 अरब का आटा खा जाए। कुर्सी से उतरे तो कोई आपका नाम लेने वाला ना होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली धमकी देते हैं छोड़ूंगा नहीं, खतरनाक हो जाऊंगा। आपने तो पहले ही अवाम को जीने के काबिल नहीं छोड़ा, अब आपका गिरबान होगा और अवाम का हाथ होगा। 23 मार्च को OIC की सारी दुनिया के सरबराह आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं, आपके रास्ते बंद होंगे। मैं डरा नहीं रहा, बड़े शौक से आ जाओ यार। आप 23 के बाद 27 को आ जाएं। 23 मार्च को दहशतगर्दी और कोरोना का खतरा है। 27 मार्च को इस्लामाबाद आ जाएं। 23 मार्च को आधा इस्लामाबाद किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर्स भी लगे होंगे। वजीर दाखिला की ऑपोजिशन को पेशकश, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमें एक बयानिया बनाना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी हर्फ नहीं आने देगा। TTP की बात सुनने को तैयार है, मगर मुल्क की सालमियत से टकराने वालों से टकराया जाएगा। फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। अब एक ही रास्ता है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को भगाना है। बस सब बहुत हो चुका, अब एक ही रास्ता है और एक ही हल है। अगर मईशत को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। जमहूरी, कानूनी और आईनी ताकत से हुकूमत को खत्म करेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च के शुरका से खिताब, बोले बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का मुंह काला हो जाएगा। लिसानी तंजीमें हमें आपस में लड़वा रही है, हम अपने जियाले मेयर्स लाएंगे, खुद उनके साथ काम करूंगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ा एजाज, 2021 में 5 में से 4 आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिए। शाहीन आफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सना फातिमा को पहले ही साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जा चुका। शाहीन आफरीदी ने भारत के खिलाफ मैच जीतने को बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। वजीर आजम की ICC अवार्ड पर पाकिस्तानी स्टार्स को मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना के बाद मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। केसेस की शरह 12.53% रिकॉर्ड। लाहौर सेशन सिविल कोर्ट में कोरोना का शिकार जजेस की तादाद 7 हो गई। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस पर इंतजामिया मुतहरिक। गार्डन, सदर और सिविल लाइन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में भी कोरोना के बाद 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था, किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 9.75 पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखर का कहना है कि तेल की कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई कम करने और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल टीवी का रिपोर्टर हसनैन शाह जा बहक। वजीर आला पंजाब का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। IG पंजाब कहते हैं, सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। अपने मुशीरों और सियासी तर्जुमानों के गलत मशवरों से मोहतात रहें। मुसन्नी खाफ के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को मशवरा। कहते हैं, वज़ीर आज़म देखें कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। इमरान खान का कल का बयान उनके किसी दोस्त नुमा दुश्मन ने दिलवाया होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, शहजाद अकबर या तो काम करके थक गए होंगे या उन्हें कोई और अच्छा मौका मिल रहा होगा। हो सकता है शहजाद अकबर अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से खुद खुश न हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत आबाद ने वज़ीर आज़म के बयान को बौखलाहट का नतीजा करार दे दिया। कहते हैं, समझ नहीं आता वज़ीर आज़म ने धमकी लाने वालों को दी या ऑपोजिशन को। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। PTI के आफ्ताब जहांगीर ने कहा, वज़ीर आज़म को इख्तिदार से निकलने का खौफ नहीं। मुस्लिम नून की शज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन को दीवार के साथ लगाकर जुल्म की इंतहा की गई है। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं, मुल्क में सदारती निजाम नहीं आ सकता। पार्लियामेंट को आइन के तहत आइन में तरमीम का हक है, तनसीख का नहीं। वजीर आजम इमरान खान की कल की तकरीर हस्बे मामूल अपोजिशन के लिए थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर ना मानना पार्लियामान की तौहीन है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म की बातों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जद हसाई हुई। अबूधाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद का वजीर आजम इमरान खान को फोन। लाहौर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्द हमलों के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ से मराकश के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मराकश का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़।
चीन में तैयार जंगी बहरी जहाज PNS तुगरल पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया। पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की शिरकत। बलदियाती निजाम में तरामीम के लिए जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज को शहरी इंतजामिया के मातहत होना चाहिए। ठट्ठा केटी बंदर में डूबने वाले 8 माहीगीरों की तलाश के लिए तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। मजीद एक लाश निकाल ली गई। मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वकील की तफ्तीशी अफसर पर जराह मुकम्मल। अदालत ने केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। कराची औरंगी टाउन की दुकान में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में खवातीन ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन छीन लिए। 5 स्टार चौरंगी के करीब डकैती वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क में 2 करोड़ 24 लाख बच्चों को हिफाजती खदरे पिलाने के लिए टीमें मुतहरिक। वालिदैन से भी ताउन की अपील। के बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। मरी नथिया गली नारान कागान में बर्फबारी से सड़कें बंद। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसी बागियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम। अमाराती दिफाई निजाम ने मिसाइलों का पता लगाकर फिजा में ही तबाह कर दिया। और आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज में PSL 7 को ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। इवेंट का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा।